प्रोसेस। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो यार वर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो तुम सब ध्यान से समझना, सब एक चीज ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये एक पाइप है, मान लो कि हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप के यहां पे एक प्लेट लगी हुई है। इस पाइप के यहां पे क्या है, एक प्लेट है, और पाइप का जो एरिया है वो आपको ए दे रखा है। और मान लो कि आप इस पाइप पे जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स है एफ। और मान लो कि उस प्लेट, जो प्लेट है ना, सपोज करो कि इस प्लेट के उस तरफ कोई गैस है। मान लो कि इस प्लेट के उस तरफ क्या है, मान लो इस प्लेट के उस तरफ कोई गैस है और ये कंटेनर यहां पे बंद है। मान लो कि आपने इस प्लेट को एक्स डिस्टेंस आगे खिसकाया। कितना आगे खिसकाया, एक्स डिस्टेंस। तो आप सब खुद मुझे बताओ कि यहां पे कितना वर्क हुआ होगा। 9th क्लास में भी पढ़ते हैं अपन, 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगाया, एफ इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पता है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो आपने कितना फोर्स लगाया एफ, और कितने एरिया पे लगाया ए। क्योंकि इस प्लेट का एरिया कितना है ए, तो अपन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो फोर्स को मैं लिखूंगा प्रेशर इंटू एरिया, और इंटू क्या आ जाएगा, एक्स। अब तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। लक्ष्य देख, मैंने अब तक क्या पढ़ाया सुन। तो देख, यहां पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के यहां पे एक प्लेट है ये वाली, और इस प्लेट का एरिया है ए, और मैंने इस प्लेट पे फोर्स लगाया एफ, और इस प्लेट को मैंने आगे खिसकाया। तो अपनी ये प्लेट कहां पे आ जाएगी, अपनी ये प्लेट यहां पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस प्लेट पे फोर्स लगाया। तो प्लेट कितना आ गया, एक्स। तो वर्क कितना हुआ, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगाया इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ इंटू एक्स। लेकिन प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि आपने जिस प्लेट पे फोर्स लगाया था उस प्लेट का एरिया कितना था ए, तो आपने कितना प्रेशर लगाया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा P इंटू ए इंटू एक्स। और अब तुम सब ध्यान से समझना, ध्यान से मैं जो चीज बता रहा हूं उसको समझना, ध्यान से देखो। बेसिकली आपने जब इस प्लेट को यहां से आगे खिसकाया तो क्या हुआ, ध्यान से देखना। तो यहां पे जितनी भी गैस थी वो कहां चली गई, वो इधर आ गई। तो यहां पे कितनी गैस थी आप मुझे बताओ, यहां पे कितनी गैस थी। देखो ये वाला एरिया था ए, और हमने प्लेट को यहां खिसकाया, और ये डिस्टेंस है एक्स। तो आप मुझे बताओ ये वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो ये वाला वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एक्स। तो ए इंटू एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीवी। तो वर्क का फॉर्मूला कितना आया, वर्क का फॉर्मूला आया प्रेशर। तो सब ध्यान से सुनना, वर्क का क्या फॉर्मूला है, कितना प्रेशर लगाया इंटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। क्योंकि आपने अगर प्लेट को यहां से लेके यहां तक मूव किया तो बीच में जितनी गैस थी उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है, तो अगर कोई भी सिलेंडर होता है ना, मान लो सिलेंडर का बेस का एरिया है ए और सिलेंडर की हाइट है एच, तो ये वाला वॉल्यूम क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, और यहां पे हाइट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स। तो एरिया इंटू एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, वी। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो लक्ष्य ध्यान से सुनना, तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मैंने प्रेशर पी लगाया तो मैंने कितना वर्क किया, तो वर्क का फॉर्मूला होता है आपने कितना प्रेशर लगाया इनटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। तो वर्क का ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो, और इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है आप बेझिझक पूछो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। मानद कोई डाउट है, यश कोई डाउट है तो पूछो, दिशा कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। विदुषी कोई डाउट है, चारू कोई डाउट है इस फॉर्मूले में, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। यहां पे इस V का मतलब होता है, इस V का यह मतलब नहीं है कि पूरा वॉल्यूम कितना है, इस V का मतलब क्या है कि आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया।
ठीक है, तो अगर तुम्हें क्लियर है, देखो मैं एज्यूम कर रहा हूं क्लियर है, तो अब बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू आपने कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। तो सब ध्यान से सुनना, अगर आप प्रेशर P लगाते हो और वॉल्यूम V आगे खिसकाते हो तो वर्क कितना होता है W। तो छोटे से वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इंटू छोटा सा वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लो छोटा सा वॉल्यूम dV आगे खिसकाया तो मैं छोटा सा वर्क कितना करूंगा, dW। तो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू स्मॉल वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि ये फॉर्मूला अब बार बार आने वाला है, dW इक्वल टू PdV। लिख लो। तो ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो मैं बोलूं कि यार अगर V वॉल्यूम को आगे खिसकाना है तो W वर्क करना पड़ता है। तो छोटे से वॉल्यूम dV को आगे खिसकाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क करना पड़ेगा PdV। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर तुम्हें क्लियर हो गया है तो अब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। और अब तुम सब सुनना ध्यान से, बहुत आसान है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, सब ध्यान से सुनना। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होती है, पहले तुम ये समझना। आइसोकोरिक प्रोसेस वो है जिसमें आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सब समझना, लक्ष्य और लिखते रहो साथ साथ। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें आपका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, गैस कांस्टेंट r है। मान लो अभी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। और मान लो कि मैंने इस कंटेनर पे कोई आइसोकोरिक प्रोसेस करी। क्या करी, मैंने एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी। लेकिन आप खुद सोचो, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है, हो सकता है कि मैंने कंटेनर को गर्म किया हो सकता है मैंने कंटेनर को ठंडा किया हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मान लो कि बाद में प्रेशर हो गया P2, लेकिन आपका वॉल्यूम कितना रहेगा, आपका वॉल्यूम V1 ही रहेगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। याद है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर घटाने पे टेम्परेचर घटता है। तो वापस सुनना, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें n मोल्स ऑफ गैस है, गैस कांस्टेंट R है। इस कंटेनर में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। मैंने एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पहले V1 थी, देखो बाद में भी V1, लेकिन प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, कंटेनर बंद है, मतलब ना तो कोई गैस बाहर जा सकती है ना बाहर की गैस अंदर आ सकती है। तो नंबर ऑफ मोल्स n होंगे, गैस कांस्टेंट R होगा। अब तुम ध्यान से देखना वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो याद है वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला था प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन तुम खुद मुझे बताओ, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपकी वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या वो चेंज करेगी, नहीं करेगी ना। तो डीवी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में तो आपकी वॉल्यूम चेंज ही नहीं करती है, तो वर्क कितना होता है, 0। लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब कितना वर्क हुआ, 0। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। और दूसरा, जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स की बात करो, आइडियल गैस इक्वेशन लिखना सीखो। कैसे लिखते देखो, जब ये प्रोसेस चालू हो रही थी, एक तो तब आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो P1 V1 इक्वल टू nRT1। और जब ये प्रोसेस खत्म होती है तब आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, P2 V1 इक्वल टू nRT2। मतलब जब प्रोसेस खत्म हुई तो प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम उतना ही रहा। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, nr से nr गया,
V1 से V1 गया तो एक और इक्वेशन क्या आई, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। लिख लो, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, फिर अगला तुम करना, ठीक है? इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। अब तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। बोलिया साहब कोई डाउट है तो पूछो, यश कोई डाउट है तो पूछो, विदुषी, चारू, दिशा, मानत, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है आप वॉल्यूम चेंज कर ही नहीं रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क तो कितना आ गया, 0। पर आइसोकोरिक प्रोसेस चालू होने से पहले आपके ये वेरिएबल थे, तो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे लिखी, खत्म होने के बाद ये वेरिएबल है तो ऐसे लिखी, दोनों को डिवाइड किया, एनआर एनआर वी वन गया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक न्यूमेरिकल अब हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अब तुम समझना। सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में प्रेशर है अभी 10,000 पास्कल, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, और इस कंटेनर के अंदर टेम्परेचर है 27 डिग्री। और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा, तो मैं देखा यार इस कंटेनर में जो प्रेशर है वो हो गया 20,000 पास्कल, और मैं देखा वॉल्यूम उतना ही रहा 2 मीटर क्यूब। आपको बताना है टेम्परेचर कितना होगा, तो आपको दो चीजें बतानी है कि बाद वाला टेम्परेचर कितना होगा और वर्क कितना हुआ। तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। एक तो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस है। देखो पहले वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, बाद में भी 2 मीटर क्यूब है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। मतलब एक बात तो पक्की की वर्क कितना होगा, 0। ठीक है, अब टेम्परेचर कैसे निकालेंगे यार, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो P1 कितना है, 10,000, P2 कितना है, 20,000। और अब तुम ध्यान से देखो, ये आपका P1 है, ये आपका T1 है, ये आपका P2 है, T2 है। लेकिन याद रखना टेम्परेचर कभी सेल्सियस में मत लेना, किस में कन्वर्ट करना, केल्विन में। तो 273 प्लस 27 कितना हो गया, 300 केल्विन। तो ये आपका T1 आ गया, और बस आपको यहां से T2 मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी को इस डेरिवेशन, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, यश, मानद, चारू, विदुषी क्लियर है तुम सबको, दिशा कोई डाउट है तो पूछ लो यार, क्योंकि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहा हूं। हाँ ये तुम निकाल लेना, मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया हो। डाउट है तो पूछ लो, मैं 1 मिनट और वेट कर रहा हूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जा रहा हूं। तो नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है, लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। अब तुम ध्यान से सुनना, आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स n है, गैस कांस्टेंट r है। मान लो पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। और मान लो कि मैंने कोई आइसोबारिक प्रोसेस करी, क्या करी, आइसोबारिक। तो आप खुद मुझे बताओ, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। तो पहले प्रेशर P1 था, तो बाद में भी कितना रहेगा, P1। लेकिन वॉल्यूम चेंज हो सकती है और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो एक अपने को वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो समझना, वर्क डन खाली dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w। और मैंने क्या बोला, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो सुनना, जो कांस्टेंट होता है ना, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। तो p एक कांस्टेंट है,
तो P को आप बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच जाएगा dV। और तुम ध्यान से देखो, पहले आपकी वॉल्यूम कितनी थी V1, बाद में आपकी वॉल्यूम कितनी हो गई V2। तो लोअर लिमिट V1 लगाना, अपर लिमिट V2, क्योंकि लोअर लिमिट का मतलब है पहले वॉल्यूम कितनी थी, अपर लिमिट का मतलब है बाद में कितनी है। और अगर तुम भूल गए हो तो सब ध्यान से सुनो, खाली dV का इंटीग्रेशन क्या होता है V, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। अब लिमिट्स पुट करो, देखो क्या आएगा, पहले V की जगह अपर लिमिट पुट करो V2, फिर V की जगह लोअर लिमिट पुट करो V1। तो आपका वर्क कितना आया, प्रेशर, तो प्रेशर कितना है देखो P1, तो प्रेशर P1 आ जाएगा, प्रेशर और V2 माइनस V1, ये आपका वर्क डन है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कोई भी डाउट है आप अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो प्लीज यार। डाउट नहीं तो लिख लो, ये इसका डेरिवेशन है। तो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यार, प्लीज यार। दिशा कोई डाउट है बेटा तो पूछ ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछ ले तू। तुम अभी नहीं पूछोगे तुम बाद में फंस जाओगे, अभी पूछ लो कि सर आपने कैसे किया, वापस बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सर हाँ पूछो। सर ये इंटीग्रेशन वाला एक बार फिर से बता दो। हाँ अच्छी बात है ना, वापस बताता हूँ, एक सेकंड वापस बता देता हूँ। देखो एक इक्वेशन और लिखवानी, देखो जब ये प्रोसेस चालू हुई तब आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखोगे, P1 V1 इक्वल टू nRT1 लिखोगे। और जब ये प्रोसेस खत्म हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखोगे, P1 V2 इक्वल टू nRT2। दोनों को डिवाइड करो तो P1 से P1 गया, nR से nR गया, तो आपकी इक्वेशन क्या आई, V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये लिख लो। तो क्या क्या याद रखना है तुम्हें, एक तुम्हें ये याद रखना है कि आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये देखो ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लक्ष्य देखो नहीं पता है तो इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसमें लेना है, केल्विन में। तो एक तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, और दूसरा अब मैंने वर्क कैसे निकाला, अब मैं तुम्हें वापस समझाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक बार लिख लो इसको। ठीक है अब मैं वापस समझा रहा हूं। तो देखो मैंने वर्क कैसे निकाला तुम समझना, छोटा सा वर्क क्या होता है, प्रेशर इंटू छोटा सा वॉल्यूम। तो यहां पे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है। देखो डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन अगर तुम्हें नहीं पता हो तो खाली डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ठीक है। तो डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना आया, डब्ल्यू। अब याद रखना इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट होता है ना उसको तुम बाहर निकाल सकते हो, तो इसलिए मैंने प्रेशर को बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, डीवी। अब याद ध्यान से देखना, अगर मान लो तुम्हें दे रखा है डीएक्स, लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 2 है, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 2 है, अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो तो 2 आ जाएगा, फिर लगाओ माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। बस यहां पे भी मैंने यही किया दिशा, पहले वॉल्यूम कितना था V1, बाद में वॉल्यूम कितना था V2, ठीक है। तो मैंने क्या किया देख, खाली dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V, लोअर लिमिट V1 है अपर लिमिट V2 है, तो मैंने क्या किया, पहले V की जगह अपर लिमिट पुट करी V2, फिर लगाया माइनस, फिर V की जगह लोअर लिमिट पुट करी V1, तो ये तेरा फॉर्मूला आ गया P V2 माइनस V1, ऐसे आया, ठीक है। वापस पूछना है तो पूछ ले। क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, देखो तो क्वेश्चन क्या है, अब मैं तुम सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, गैस कांस्टेंट r है, और तुम्हें दे रखा है कि यार पहले प्रेशर जो है वो इसमें है 10,000 पास्कल, तुम्हें दे रखा है कि पहले जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री, और पहले जो वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब। और थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो मैंने देखा कि यार ये जो चेंबर है इसमें नंबर ऑफ मोल्स और ये तो उतना ही रहा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो नहीं सकते, कंटेनर बंद है, ना तो कोई गैस अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। मैंने देखा कि यार प्रेशर उतना ही रहा, कितना, 10,000 पास्कल। और मैंने देखा कि यार जो वॉल्यूम है वो मेरा हो गया 4 मीटर क्यूब। तो एक तो आपको बताना है कि टेम्परेचर कितना हो गया, और दूसरा आपको बताना है
कि इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग लगाओ। अब पहले तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये आइसोबारिक प्रोसेस है कि नहीं है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस कब होती है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो तुम चेक करो क्या ये है। अगर ये आइसोबारिक है तो वर्क का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया, चेक करो कितना वर्क हुआ और चेक करो फाइनल टेम्परेचर कितना है। तो ये P1 T1 V1, ये P2 T2 V2, चेक करो आइसोबारिक है, करेक्ट है। अब चेक करो चारों कितना आ रहा है दिशा, चेक करो कितना वर्क आएगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो कितना प्रेशर है चेक करो, 10,000 पास्कल, और वॉल्यूम 4 में से 2 गए 2, तो आपका आंसर कितना आया 20,000 जूल। ठीक है, और मैंने तुम्हें अभी इक्वेशन लिखवाई थी, अगर तुम भूल गए हो तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। आपके पास V1 है, V2 है, 27 डिग्री केल्विन में कितना हो जाएगा 300, तो आपको T2 निकालना है बस। करेक्ट है। अब कोई डाउट है तुम लोगों को तो मुझसे पूछ सकते हो, यश भाई कोई भी डाउट है तो पूछो। हाँ T2 आई थिंक 600 केल्विन आएगा। कोई डाउट है तो पूछो आइसोकोरिक और आइसोबारिक में। कोई डाउट नहीं है तो अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दिशा कोई डाउट है बेटा तो पूछ ले, कोई घबराने की बात नहीं, पूछो यार, तुम आराम से पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सबको क्लियर है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले अब मुझे तुम्हें एक चीज समझानी है, अगर जिसको नहीं पता है वो लिख लेना। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये फॉर्मूला लिख लेना अपनी कॉपी में। और एक और चीज याद रखना, log a माइनस log b, इसको अपन लिख सकते हैं log a अपॉन b। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये दोनों आइडेंटिटीज है, इनको याद रखना। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, और log a माइनस log b क्या होगा log a अपॉन b। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये दोनों आइडेंटिटी लिख लो, क्योंकि अगली प्रोसेस में ये दोनों काम आएगी। ठीक है, तो अगर तुमने लिख ली हो dx अपॉन एक्स log x, और log a माइनस log b क्या होता है log a बाय b। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है, लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो वर्क डन इन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया आइसोबारिक, वॉल्यूम भी कर दिया आइसोकोरिक। अब तीसरा जो बच गया क्या बचा, टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है, नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस कांस्टेंट आर। मान लो उसमें प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर T1। और मान लो मैंने कोई प्रोसेस करी और मैं देखा कि यार प्रोसेस होने के बाद आपका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, पर टेम्परेचर उतना ही रहा। तो अगर टेम्परेचर उतना ही रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक बार तो अपन इक्वेशन लिख लेते हैं, एक बार देखो। प्रोसेस चालू होने के पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, तो P1 V1 इक्वल टू nRT1, और प्रोसेस खत्म होने के बाद लिखो तो P2 V2 इक्वल टू nRT1, और दोनों को डिवाइड करो तो nRT1 से nRT1 गया, तो यहां पे कौन सी इक्वेशन आएगी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, एक तो ये याद रखना। अब इसका वर्क कैसे निकालते हैं, सब मेरे साथ साथ लिखते जाना, इसका वर्क कैसे निकालते हैं। देखो वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन पता है आइसोथर्मल में एक बहुत अजीब सी बात है। क्या बात है, यहां पे साला आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, यहां पे आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो यार मैं अब दोनों चीजों को इंटीग्रेट कैसे करूं, तो यहां पे हम किसका सहारा लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का। तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एन आर टी अपॉन वी। तो पुट करो, तो डी डब्ल्यू के फॉर्मूले में पी की जगह पुट करो एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। क्या क्या देखो, वर्क डन क्या है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। पर यहां पे दिक्कत है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अब दो चीजों को अलग अलग तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो अपन पी को वी की टर्म में लिखते कैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एनआरटी बाय वी। तो पी की जगह क्या लिखा मैंने, एनआरटी बाय वी।
अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। पहले वॉल्यूम कितनी थी V1, बाद में कितनी हो गई V2, तो लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। मैंने तुम्हें अभी बताया dW का इंटीग्रेशन कितना था W, और तुम सब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या कहा था, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल दो। n तो चेंज हो नहीं रहा, r चेंज हो नहीं रहा, टेम्परेचर भी चेंज हो नहीं रहा, तो n भी बार, r भी बार, टेम्परेचर भी बार। T1 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे अपन ने T1 लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, dv अपॉन v। याद है अभी मैंने तुम्हें सिखाया था कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इसमें तुम वर्क का फॉर्मूला याद रखना, nRT1 log v2 अपॉन v1। ये इसका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। तो ये है तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। लिख लो, लिख लो एक बार पूरा, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है। लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे एक और चीज याद रखना, जब प्रोसेस चालू हुई थी तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, P1V1 इक्वल टू nRT1। तो आप nRT1 की जगह P1V1 भी लिख सकते हो। और जब प्रोसेस खत्म हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, P2V2 इक्वल टू nRT1, है ना। ये दोनों भी याद रखना, तुम्हें हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल करते वक्त। कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं न्यूमेरिकल पे जा रहा हूं फिर। ओके, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लिख लिया तुम लोगों ने, मानद लिख लिया ये? यस सर। ओके, ये लिख लेना है ना भाई, ये सब डेरिवेशन तो अपने थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिराइव वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आना चाहिए भैया, ये सब आता है। मैं इसलिए टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तो लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। तो अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, गैस कांस्टेंट r है, और आपको दे रखा है कि इसमें प्रेशर है 10,000 पास्कल, इसका जो वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब है, और अंदर जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री। और मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैं देखा कि यार एन और आर तो उतना ही रहा, मैं देखा कि अंदर जो वॉल्यूम है वो 4 मीटर क्यूब हो गया, और टेम्परेचर उतना ही रहा 27 डिग्री। तो आपको बताना है एक तो प्रेशर कितना होगा, और दूसरा आपको बताना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ। चेक करो, लगा सकते हो दिमाग। पहले चेक करो कि ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक है क्या, आइसोबारिक है क्या, कि आइसोथर्मल है। चेक करो पहले तो। चेक करने के बाद आप अपना फॉर्मूला जो मैं तुम्हें लिखवा रखा है, कौन सा, P1V1 इक्वल टू P2V2, वो यूज करो। और आप चेक करो, मान लो ये P1 है, ये V1 है, ये T1 है, ये P2 है, ये V2 है, ये T2 है। चेक करो P2 कितना होगा। तो P1 कितना है, 10,000। V1 कितना है, 2। P2 तो पता नहीं है, V2 कितना है, 4। तो आपका P2 कितना आएगा, चेक करो। 2 2 जा 4, 5,000 पास्कल। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, nRT1 log V2 by V1। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, P1V1 इक्वल टू nRT1। तो nRT1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, P1V1 मतलब 10,000 इंटू 2, और log V2 कितना है, 4, V1 कितना है, तो ये आ जाएगा log 2। तो आपका आंसर आएगा 20,000 log 2 जूल। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। माना आंसर में कभी भी एनआर में मत छोड़ना, देखो है ना, nRT1 से पीवी मिल जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा। अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बस 3 ग्राफ और बनवाने। एक प्रोसेस और होती है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, वो मैं पूरी तुम्हें एक साथ ही कराऊंगा साइक्लिक के साथ, है ना। इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो। 3 ग्राफ हम बनाएंगे, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज यार। यश, कोई डाउट है तो पूछ ले।
क्लियर है सर। क्लियर है? ओके, तो देखो, अब तुम सब ध्यान से सुनना, इस लाइन को लिखो अपनी कॉपी में, अच्छे से लिखो कि वर्क डन इन अ thermodynamic process, work done in a thermodynamic process is equal to area enclosed under PV curve। इसका मतलब क्या है? मान लो कि तुम्हारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का कोई ग्राफ दे रखा है और मैं पूछूं कि बताओ कितना वर्क हुआ, तो याद रखना वर्क निकालने का एक और तरीका क्या है? वर्क निकालने का एक और तरीका यह है कि ये जो ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ और वॉल्यूम के बीच का जो एरिया होता है ना, इससे भी आप वर्क निकाल सकते हो। तो लिख लो, वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड अंडर पीवी कर्व। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, तुम्हें ऐसा ग्राफ मिल जाता है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खाली ये नीचे वाला एरिया निकालना है, तो ये आपका वर्क हो जाएगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। इसको विदुषी में क्लास के एंड में समझाता हूं बेटा, ग्राफ बनवा के फिर मैं तेरा डाउट क्लियर कर दूंगा। इसको लिख लो। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि एक पीवी कर्व ऐसा है, प्रेशर वॉल्यूम, आपको मान लो एग्जाम में ऐसा कर्व मिले और पूछे कि बताओ कितना वर्क हुआ, तो बच्चे पता है जनरली क्या गलती करते हैं? बच्चे क्या गलती करते हैं, खाली ये वाला एरिया निकाल के आ जाते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो वर्क क्या होता है, आपके ग्राफ और वॉल्यूम वाली एक्सिस के बीच में कितना एरिया है, ये पूरा आपका क्या होगा, ये पूरा आपका वर्क होगा। ठीक है? ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, ये अपन अगली क्लास में डेप्थ में करेंगे। ठीक है? अब बस आज जो मैंने पढ़ाया उसके तीनों ग्राफ बना लो अपनी कॉपी में। तो एक तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, भूल गए? एक मैंने आपको पढ़ाया था आइसोबारिक, एक मैंने आपको पढ़ाया था आइसोकोरिक, एक मैंने आपको पढ़ाया था आइसोथर्मल। 3 प्रोसेस पढ़ाई। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। आइसोथर्मल में क्या कहते हैं, टेम्परेचर। एक तो आइसोबारिक का ग्राफ कैसा होगा, देखो इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पे वर्क कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया। और फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, आप मुझे बताओ, पी और वी। क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। तो ग्राफ ऐसा होगा, इसमें वर्क क्या होगा, 0, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। तो आइसोथर्मल में याद है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज कर जाते हैं, तो इसमें ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। और यहां पे वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। ये आपके तीनों वर्क है। ये टॉपिक आज हमने पढ़ा। तो इसमें वर्क कैसे निकालोगे आप, ये वाला एरिया निकालोगे, ये वाला ऐसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, देखो ये वाला फॉर्मूला। और कोई डाउट है तो अब तुम मुझे पूछ सकते हो कि सर हमें ये डाउट आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, साइक्लिक प्रोसेस, और एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन एडियाबैटिक प्रोसेस। 2 प्रोसेस। ठीक है? और पूछना है, क्या पूछना है पूछो। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आज जो मैंने पढ़ाया इसकी शीट में तुम्हें भेज दूंगा, नोट्स रिकॉर्डिंग भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा इन सब का। ठीक है? तो सब सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट क्लास अपनी साइक्लिक और एडियाबैटिक पे। एडियाबैटिक का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ विदुषी, क्या डाउट है तेरे को बेटा, आप लिख के भेज सकते हो क्या? देख मैं क्लियर कर देता हूं तेरे को। देख, dv अपॉन v, लोअर लिमिट v1 थी, अपर लिमिट v2 थी। तो मैंने क्या सिखाया था, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v। लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2। तो पहले v की जगह अपर लिमिट पुट कर, तो अपन क्या पुट करेंगे, log v2। फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट कर, तो अपन क्या पुट करेंगे, log v1। लिमिट पुट करने का मतलब क्या है, पहले जहां पे भी v है वहां पे v2 पुट करो, फिर जहां पे भी v है वहां v1 पुट करो। और मैंने क्या कहा था, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b। तो ये हो जाएगा log v2 बाय v1। ठीक है? ओके यार, नेक्स्ट क्लास साइक्लिक एडियाबैटिक। ठीक है? अभी अपन थर्मो पे,
थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय।